तो पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर बस एक ही नाम लगातार गूंज रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी, यानी शॉर्ट में सीजेपी। इस इन्वेस्टिगेशन में हम इस पूरे वायरल फिनोमेनॉन की गहराई में उतरेंगे। इंटरनेट पर जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता, इसलिए सोशल मीडिया के शोर और वेरीफाइड सच्चाई के बीच क्या फर्क है, आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस डीप डाइव की शुरुआत करते हैं। 2 करोड़ मतलब 20 मिलियन फॉलोअर्स, और वो भी सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। ये आंकड़ा सच में चौंका देने वाला है। सीजेपी ने जिस रफ्तार से इंटरनेट पर कब्जा किया है वो आमतौर पर किसी भी नए मूवमेंट के लिए प्रैक्टिकली नामुमकिन लगता है। एकदम आग की तरह फैला है ये। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर इस अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ के पीछे का सच क्या है? कोई अकाउंट इतनी जल्दी इतना बड़ा आकार कैसे ले सकता है? क्या ये बस एक ऑर्गेनिक वायरल होने का केस है, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ी मशीनरी काम कर रही है? अब इस पूरे भूचाल के मास्टरमाइंड की बात करते हैं। इनका नाम है अभिजीत दिपके। उम्र महज 30 साल, और ये बेस्ड है यूनाइटेड स्टेट्स में। मई 2026 में जब ये सब शुरू हुआ तो लोगों को लगा कि शायद ये बस एक नया मजाक या इंटरनेट का कोई रैंडम ट्रेंड है। लेकिन देखते ही देखते इस चीज ने इतनी तेजी पकड़ी कि आज ये सीधे तौर पर नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुका है। सोचिए, एक दूसरे देश में बैठा शख्स आखिर इंडिया में इतना बड़ा डिजिटल वेव कैसे ला सकता है? यही इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, जिसे आगे तोड़कर समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले पहली डार्क ट्रूथ की तरफ बढ़ते हैं। द 2019 कश्मीर ट्वीट्स। अगस्त 2019, आर्टिकल 370 हटने का वक्त। उन दिनों अभिजीत पर काफी संगीन पॉलिटिकल आरोप लगे थे। कहा गया कि उन्होंने एंटी इंडिया ट्वीट्स किए हैं और सेपरेटिज्म को खुलेआम सपोर्ट किया है। इंटरनेट पर तुरंत उनकी अरेस्ट की मांग उठने लगी। लेकिन अगर बिना किसी बायस के ठंडे दिमाग से ग्राउंड रियलिटी चेक की जाए तो तस्वीर एकदम अलग है। फैक्ट ये है कि पुलिस ने उनके खिलाफ एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की थी, और ना ही किसी जांच एजेंसी ने उन्हें कभी गिल्टी पाया। ये महज एक अनवेरिफाइड कंप्लेंट थी। तो यहाँ एक तरफ है गंभीर पॉलिटिकल एक्यूजेशंस और दूसरी तरफ है कानूनी सच्चाई, जिसमें कोई सबूत या कन्विक्शन नहीं है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े क्लेम पर, द पाकिस्तान कनेक्शन। ये आरोप पहले वाले से भी ज्यादा एक्सप्लोजिव था। कई नेताओं ने डायरेक्टली दावा किया कि सीजेपी की इस फॉलोअर ग्रोथ के पीछे पाकिस्तान से चलाए जा रहे फेक बोट अकाउंट्स का हाथ है। नैरेटिव ये था कि इन बॉट्स का इस्तेमाल करके यहाँ के यूथ को मैनिपुलेट किया जा रहा है। लेकिन डेटा इस पॉइंट पर क्या कहता है? पब्लिकली शेयर किया गया डेटा एकदम क्रिस्टल क्लियर है। कुल ऑडियंस का 94% हिस्सा प्योरली इंडिया से है, यानी मेजॉरिटी फॉलोअर्स यहाँ के लोकल रियल अकाउंट्स हैं। बचा हुआ सिर्फ 6% आंकड़ा अदर या अननोन सोर्सेज से आता है। ये स्पेसिफिक डेटा उस फेक पाकिस्तानी बॉट थियरी को काफी हद तक गलत साबित कर देता है। हालांकि एक इम्पॉर्टेंट नोट ये भी है कि ऐसी एबनॉर्मल ग्रोथ को गवर्नमेंट एजेंसीज अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। पर स्ट्रिक्टली नंबर्स की बात करें तो बॉट वाली बात यहाँ फिट नहीं बैठती। तो फिर तीसरा डार्क ट्रूथ क्या हो सकता है? क्या ये कोई पॉलिटिकल फ्रंट है? क्या सीजेपी वाकई में आम लोगों का एक फ्री ऑर्गेनिक मूवमेंट है, या एक डिस्गाइज किया हुआ पॉलिटिकल ऑपरेशन? जब कोई मूवमेंट इतना मैसिव इन्फ्लुएंस हासिल कर ले तो पॉलिटिकल मोटिव्स पर बात होना लाजमी है। अगर हम ऑब्जेक्टिवली नोन फैक्ट्स को देखें तो पहला क्रूशियल पॉइंट ये है कि अभिजीत दिपके पास्ट में आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट रह चुके हैं। ये उनका एक वेल एस्टैब्लिश्ड डायरेक्ट पॉलिटिकल लिंक है। और दूसरा पॉइंट ये कि उन्हें हाल ही में कई बड़े प्रोमिनेंट पॉलिटिकल लीडर्स ने पब्लिकली सपोर्ट भी किया। अब इन कनेक्शंस का इस मूवमेंट के वायरल होने में क्या रोल है, ये सोचना जरूरी हो जाता है। हम यहाँ पब्लिकली मौजूद इन फैक्ट्स को बस न्यूट्रली कनेक्ट कर रहे हैं। और इन सारी कंट्रोवर्सीज, इस रॉकेट स्पीड ग्रोथ का क्लाइमैक्स बिल्कुल एक थ्रिलर मूवी जैसा हुआ। अकाउंट विदहेल्ड। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इंटरवीन किया और नेशनल सिक्योरिटी का क्लियर हवाला देते हुए इस अकाउंट को इफेक्टिवली ब्लॉक कर दिया। सोचिए, 2 करोड़ फॉलोअर्स वाले सोशल मीडिया पेज पर सीधे आईबी जैसी टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी पाबंदी लगा दे। इसका साफ मतलब है कि इस पूरे ट्रेंड को हाईएस्ट पॉसिबल लेवल पर मॉनिटर और एनालाइज किया गया है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के आखिर में एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल पीछे छूट जाता है, सटायर और हिडन एजेंडा। क्या सीजेपी महज एक मजाक था जिसने गलती से लोगों की नब्ज पकड़ ली और इतना बड़ा बन गया, या फिर शुरू से ही ये एक केयरफुली कोऑर्डिनेटेड पॉलिटिकल मूवमेंट था जिसे एक वायरल ट्रेंड का रूप दिया गया?
आज हमने फैक्ट्स, डेटा और एलिगेशंस की लेयर्स हटाकर एक ऑब्जेक्टिव सच्चाई सामने रखने की कोशिश की है। इन फैक्ट्स को कैसे इंटरप्रेट करना है, ये फैसला और भी दिलचस्प है। इंटरनेट पे दिखने वाली हर चीज़ को स्वीकार करने से पहले उस पर सवाल ज़रूर उठाइए।